नमस्कार दोस्तों। 498 आईपीसी किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। आपको बहुत से वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे। इस धारा के संबंध में बहुत सी जानकारियां आपको इधर उधर से मिल जाएंगी, अदर सोर्सेस से मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी आपको मैं देने वाला हूं वो समझिए कि एक जानकारियों का संग्रह है। मैंने बहुत ही डीप रूप से कलेक्ट करके जानकारियां एकत्रित करके आज ये वीडियो बनाया हुआ है। मतलब एक मान के चलिए कि सारी जानकारियां इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, 498 आईपीसी में एफआईआर या परिवाद कहाँ दर्ज हो सकता है? क्या 498 ए कॉग्निजेबल है यानी संज्ञेय प्रकृति की है? क्या 498 ए का अपराध नॉन बेलेबल है? 498 ए आईपीसी में जो अपराध बनता है इसका विचारण कहाँ हो सकता है? 498 आईपीसी में एफआईआर आप कब तक दर्ज करवा सकते हैं, परिवाद कब तक दर्ज करवा सकते हैं? 498 आईपीसी में क्या अगर किसी महिला का विवाह हुआ है तो उस शादी के 7 वर्ष के अंदर ही दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद भी दर्ज हो सकता है? इसके अलावा क्या 498 ए कंपाउंडिंग है या नॉन कंपाउंडिंग? तो इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में। फ्रेंड्स, जब किसी महिला का विवाह विधि पूर्वक किसी व्यक्ति के साथ हुआ है और वह उसके साथ रह रही है, लेकिन अगर उस व्यक्ति यानी जो उस महिला का पति है, पति के द्वारा या पति के रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, जीजा, इनके द्वारा अगर उस महिला के साथ मारपीट की जाती है तो माना जाता है कि वह उन लोगों ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया। अब अगर इस धारा के अंतर्गत अपराध हुआ और महिला चाहती है कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि अपराध है, तो फिर 198 ए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 198 ए में शिकायत दर्ज कराने के संबंध में प्रावधान है। और इसमें कहा गया है कि 498 ए आईपीसी की एफआईआर उस महिला के द्वारा या उसके भाई बहन, माता पिता के द्वारा, ब्लड रिलेटिव के द्वारा वहां दर्ज करवाई जा सकती है जहां वह रहती थी अपने पति के साथ में, या वहां दर्ज करवाई जा सकती है जहां वह अब शरण ले रही है, मतलब अपने माता पिता के घर या भाई के घर। और अगर परिवाद दर्ज कराया जाता है तो परिवाद में भी यही प्रावधान लागू होगा कि परिवाद वहां भी दर्ज हो सकता है, यानी जहां वह अपने पति के साथ रहती थी, या अब वहां जहां वह शरण लेकर रह रही है वहां भी दर्ज हो सकता है। ये धारा कॉग्निजेबल है, संज्ञेय प्रकृति की है। इस धारा में किया गया अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा है। जो न्यायालय कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा इस केस का ट्रायल होगा। बात आती है एफआईआर कितने समय में हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 468 सीआरपीसी में प्रोविजन जैसा कि है 3 वर्ष तक के अपराध के लिए 3 वर्ष की लिमिटेशन है। अगर 498 ए आईपीसी में कोई अपराध किया गया है तो उसकी एफआईआर या परिवाद 3 वर्ष के अंदर दर्ज करा देना चाहिए। अदरवाइज आपको लिमिटेशन की एप्लीकेशन देनी होगी और उस पर जब ऑलरेडी कोर्ट सर्टिफाई हो जाएगी, लिमिटेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। या पुलिस को अगर आप कारण देते हैं लिख के, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है तो ही संभव है। लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा सा फिर आगे पेच फंस जाता है। बात आती है कि क्या ये धारा कंपाउंडिंग है या नॉन कंपाउंडिंग। तो फ्रेंड्स, वैसे तो धारा ये नॉन कंपाउंडिंग है, यानी जो इस धारा में अपराध है वह असमनीय है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि इस धारा में पति पत्नी अगर समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो उन्हें समझौता करने की अनुमति दी जाती है। अब आती है एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, कि क्या इस धारा में जो अपराध है वह विवाह होने के 7 वर्ष के अंदर ही उसकी एफआईआर दर्ज होगी या उसके बाद होगी। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब ये है कि 7 वर्ष के अंदर अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि दहेज की मांग की गई है, तो 3/4 डीपी एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर 7 वर्ष के बाद होती है और कहा जाता है कि दहेज की मांग की जाती थी, मतलब की जाती है या रही है, तो 7 वर्ष के ऊपर का अगर मान लीजिए हो जाता है समय, तो उस सिचुएशन में अगर यह आरोप है कि घटना जो है वो 7 वर्ष बीत जाने के बाद होती है और दहेज की मांग की बात की भी जाती है, तो वह डीपी एक्ट का प्रावधान लागू नहीं होगा, 498 ए में ही एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको इस धारा के संबंध में पूरी जानकारी दे दी है कि 498 ए कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, 3 वर्ष के भीतर आपको एफआईआर दर्ज करवानी होती है, इसकी लिमिटेशंस है। एफआईआर या परिवाद आप वहां दर्ज करवा सकते हैं जहां इसका पति के साथ रहती थी, या आप वहां दर्ज करवा सकते हैं जहां महिला ने शरण लिया है,
जब उनको छोड़ के अगर अलग रह रही है तो, मतलब अगर माता पिता के घर या भाई के घर रह रही है तो वहाँ पर। इसके अलावा नॉन कंपाउंडिंग है, लेकिन फिर भी ये धारा आपसी सुलह समझौते से इस धारा का जो मुकदमा है, अपराध है, वो खत्म करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कर दें, और आगे आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में आपको समय से जानकारियाँ, क्यों अगर आपको इस वीडियो से लेनी है, इस चैनल से लेनी है, तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।